भी जैसा आपने देखा कि आपके पड़ोसी दाऊद जी वहाँ बैठे हुए हैं। एक उनसे पहले जो है शब्बीर जी से हमने कुछ सवाल किया। उन्होंने पप्पू यादव जी के चेहरे पे पप्पू यादव को सीएम का चेहरा मानने के लिए वो अमन झा जी को सहयोग करना चाहते हैं। इधर से अमन झा जी आते हैं तो क्या आप अपने पड़ोसी से सहमत हैं? उन लोग के साथ रहेंगे या आपकी कुछ अलग प्रतिक्रिया, अलग सोच है? नहीं, हम लोग पप्पू यादव के साथ हैं। आप लोग पप्पू यादव को साथ देंगे? जी देंगे। तो अमन झा जी को भी सहयोग यानी आप करेंगे? अमन झा का। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सरोज कुमार हुआ। सरोज कुमार बैठा। सरोज कुमार बैठा। सर क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट कैरियर अभी आपका है। सर ये कटासा पंचायत हो गया, एक ही पंचायत है? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चुनावी रणनीति, चुनावी माहौल चल रहा है अपने बिहार में। विधानसभा चुनाव है सामने, तो आप लोग अपने क्षेत्र में किनको मदद करना चाहेंगे? जैसे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लालू जी का भी 15 साल राज चला जी। तो अभी नई रणनीति के तहत आप लोग किनको मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं? देखिए, हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं बिहार के अंदर पप्पू जी का जो काम है, गरीबों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उनके जैसा मुख्यमंत्री बिहार में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत गरीबों के हमदर्द हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी उनका कोई अच्छा कैंडिडेट, जो अमन झा जी हैं, वो उनका नाम सुने हैं तो बहुत खुशी हुई। अच्छे आदमी हो भी, अगर खड़े होते हैं तो हम लोग का पूरा भरपूर सहयोग होगा और कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके। क्यों? पप्पू जी के लिए, पप्पू जी यादव जी के लिए काम करना चाहते हैं। उनका जो काम करने का जो तरीका है गरीबों के लिए, वो बहुत बेहद पसंद है। अच्छा, और पप्पू जी का खास ऐसा क्या लगा जो उनसे आप प्रभावित हो गए कि पप्पू जी को सीएम का चेहरा हम पसंद करना चाहेंगे? उनको हम देखा लॉकडाउन में भी बहुत गरीबों को पैसा दिए, खाना दिए, बहुत मदद किए और हर दुख दर्द में वो हमेशा पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमदर्द बन के आ जाना, गरीबों का मदद करना, ये बहुत बड़ी काबिलियत की बात है और ऐसा कोई नेता करता नहीं, इसलिए हम उनको चॉइस कर रहे हैं। तो अमन झा जी अगर क्षेत्र में आते हैं, उनका टिकट तो कंफर्म हो गया है, लेकिन अगर क्षेत्र में आते हैं तो आप लोग उनकी मदद करेंगे, आप लोग उनका सहयोग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सकेगा हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि ये क्षेत्र में उनका एक कैंडिडेट आ जाए, ताकि यहाँ पर लोगों का काम हो, विकास हो, गरीबों की मदद हो। जैसे कि अमन झा जी सर बड़े कास्ट से आते हैं, जैसे अपर कास्ट हैं, वो बाई कास्ट ब्राह्मण होते हैं, तो अगर वो आते हैं तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि उनके अंदर ऊंच नीच, जाति भेदभाव वगैरह से हट करके वो व्यक्ति हैं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पप्पू जी का जब सहयोग रहेगा और उनके कैंडिडेट जब ये बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका भी रोल ऐसे ही होना चाहिए। तो आप उम्मीद करते हैं कि इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है? बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए और नहीं होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम MD शब्बीर अहमद। कौन सा पंचायत है ये? हमारा कटासा पंचायत है। विधानसभा जाले क्षेत्र पड़ता है। जाले 87 विधानसभा। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा शुक्रिया जवाब दिया। नहीं बता। तब सर आपसे 2-3 सवाल करते हैं कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, सरगर्मी चुनावी माहौल की चढ़ी हुई है। ये जाले विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ का इस बार आप लोग का क्या ख्याल है? जैसे यहाँ जो है ऋषि मिश्रा जी चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो जीते भी, तो उस टाइम में वो JDU से जीते, अभी वो कांग्रेस में चले गए हैं। तो क्या अगर उनको टिकट मिलता है तो आप उनको सहयोग करना चाहेंगे, क्योंकि वो बाहरी हैं? जी नहीं। क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि उन लोगों ने विकास का काम नहीं किया, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, अभी वर्तमान विधायक जो है जीवेश ठाकुर हैं, वो भी नहीं काम किए हैं। वो भी काम नहीं किए हैं? जी नहीं। तो जीवेश ठाकुर जी भाजपा से विधायक हैं, उनका आप सहयोग नहीं करना चाहेंगे? नहीं करने का क्या कारण है? काहे कि हम लोग को विकास का काम ही नहीं करके दिखाए हैं, इसलिए। अच्छा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा, तो इस बार आप लोगों की क्या सोच है कि इस तरह के विधायक हम बनाएं, चुन कर लाएं, जो हमारे क्षेत्र का विकास हो? तो उन चेहरों में कौन ऐसा चेहरा आप लोगों को नज़र आ रहा है जिनको आप लोग सहयोग करना चाहेंगे? ये हमें पता चला है कि पप्पू यादव के मतलब कि उम्मीदवार यहाँ से खड़े होने वाले हैं, अमन झा। उनका सपोर्ट हम लोग मतलब पूरे पुरजोश से करेंगे।
जहाँ तक होगा। अमन झा जी का। जी। ऐसा क्या है कि आप अमन झा जी को पसंद करना चाहेंगे, या तो पप्पू यादव के चेहरे की वजह से कि पप्पू यादव ने अच्छा काम किया? पप्पू यादव जी के चेहरे की वजह से उनका सपोर्ट करेंगे हम। उनके पार्टी के हैं, अमन झा उनके पार्टी से खड़े हो रहे हैं, इसलिए हम लोग अमन झा का सपोर्ट करेंगे। अमन झा का भी गांव समाज में अच्छा व्यवहार है। जी हाँ, सुने तो हैं। आप सुने हैं, आपको इस तरह से मालूम नहीं है कि उनसे मिले भी हैं आप? जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिले, पर उनका चेहरा, पर उनके बारे में आपको अच्छी खबर आपको आ रही है? खबर आ कि रही वो है अच्छे लोग हैं। जी। अच्छा, तो आप लोग इस बार उम्मीद है कि उनका सहयोग करेंगे? जी हाँ। सर क्या नाम हुआ आपका? राउत। सर हम लोग ऐसी इंक्वायरी में हम लोग की टीम घूम रही है कि इधर की जनता की क्या राय, क्या सोच है विधानसभा के प्रति। तो यहाँ पे कुछ लोग थे आपके पड़ोस में, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग इस बार पप्पू यादव जी के चेहरा को पसंद करते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन करके आते हैं तो आपको कैंडिडेट अच्छे देते हैं तो हम लोग उनका सहयोग करेंगे। जी। तो सर अभी आप लोग के पंचायत की क्या सोच है कि हम लोग किनको विधानसभा में सहयोग करेंगे? जैसे कि अभी हमने काफ़ी घूमा है हम लोगों ने कि जो वर्तमान विधायक जी हैं उनसे लोग काफ़ी खफा हैं, है ना। तो और यहाँ पे अगर पप्पू यादव जी जैसे कि गरीबों का काफ़ी साथ देते हैं हर मुसीबत आपदा में, तो पप्पू यादव जी का मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे कोई उम्मीदवार अगर इधर से देते हैं तो आप उनको सहयोग करना चाहेंगे? क्यों करना चाहेंगे? पप्पू यादव के अच्छे कार्यशैली के कारण, है ना। तो सर आपका क्या नाम हो गया? मोहम्मद शहीदुल। क्या करते हैं आप? गांव घर में रहते, अभी उप मुखिया में है। अच्छा, उप मुखिया कटासा पंचायत है। तो आप लोग जैसे कि अभी इधर हमने भी सुना है कि अमन झा जी का चेहरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी अमन झा जी को इधर से टिकट दे रहे हैं, तो अगर वो आते हैं तो उनका आप लोग सहयोग करना चाहेंगे? जी। बहुत बहुत धन्यवाद।